गुड इवनिंग एवरीवन। मैं इंजीनियर राघवेंद्र सिंह बढ़ाना आपके अपने यूट्यूब चैनल JSM GS स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं हमारे मित्र धर्मेंद्र गुर्जर जी हैं और इन्होंने मध्य प्रदेश 2017 में जो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें MP में टॉपर रैंक हासिल की है। ग्वालियर में सेकंड टॉपर हैं और ऑल MP हम रैंक बात करें तो 59 है की। तो इन्होंने अब किस प्रकार की रणनीति बनाई, किस प्रकार से एग्जाम को 90 नंबर तक लेकर गए, तो ये अपनी रणनीति आपके समझ साझा करेंगे। जो भी छात्र जुड़े हैं ऑनलाइन वो सभी इस रणनीति को फॉलो करेंगे, तो उम्मीद है कि आप भी 90 नंबर का स्कोर गेन कर पाएंगे। इस संदर्भ में धर्मेंद्र जी अपना कुछ मत रखेंगे और आप उनसे सुने, समझें और आगे बढ़ें। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि सर ने बताया आपको, मैं धर्मेंद्र गुर्जर वर्तमान में पटवारी पद पर डबराम पदस्थ हूँ। मेरी ग्वालियर में जो सेकंड रैंक थी और मध्य प्रदेश में 59 मेरा स्थान था। चलिए आज अपन समझते हैं पटवारी परीक्षा को, क्या क्या इसमें की पॉइंट हो सकते हैं और इसको किस तरीके से अलग अलग विषयों में बांटा जाए। चलिए देखिए दोस्तों, जो अपना पटवारी परीक्षा का जो है सिलेबस है, देखो 20 नंबर का इसमें करंट अफेयर है, 20 नंबर की जनरल हिंदी, 20 नंबर का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स, 20 नंबर के पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएँ और 20 नंबर का अपना कंप्यूटर है। इसको अब किस तरीके से बांटा, इसलिए आपके लिए जो हमने इसको सब्जेक्ट को पूरा सब्जेक्ट वाइज निकाल रखा है। सर ने काफ़ी मेहनत करी है इस चीज़ में। आपकी स्क्रीन पे है जैसे कि भारत में प्रसिद्ध स्थान आपको देखने हैं, कुछ तिथियाँ हैं इसमें महत्वपूर्ण, डेट वगैरह, विज्ञान और नवाचार के जो सवाल रहेंगे इसमें। जैसे कि हम बात करें इसमें जो GS का पोर्शन है पेस्ट, और जिसमें हम बात कर रहे हैं कि धर्मेंद्र जी ने इसमें क्या रणनीति अपनाई कि आउट ऑफ में से आउट ऑफ नंबर गेन कर पाए हैं। तो वो अपनी रणनीति बयां करेंगे कि किस किस टॉपिक को पढ़ना है यहाँ और किस प्रकार से आगे बढ़ना है। देखिए सर, जो प्रसिद्ध स्थान है ना वो तो अपन को लूसेंट से ही देख लेने हैं। हाँ। कोई इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। किताब है वो कुछ लेखक के वगैरह राइटर्स आपको देख नहीं है। विज्ञान जो वर्तमान में करंट में जो विज्ञान की चीज़ें चल रही हैं, साइंस की जो इनोवेशन हो रहे हैं, हाँ, उन पर ध्यान देना है। महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं लूसेंट से थोड़ी बहुत, लेकिन वर्तमान में पिछली 1 साल की जो तिथियों के बारे में बताए जा रहे हैं, हाँ, जो लगातार आती जा रही हैं, डेट में रनिंग में रहती हैं, वो आपको देखनी है क्योंकि उनसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि मैं बात करूं बच्चों का क्वेश्चन है, बच्चों की तरफ मैं ही क्वेश्चन करूंगा आपसे। और जैसे संगीत है वो साहित्य अपना टॉपिक है, तो इसके लिए हमें किस बुक से पढ़ा जाए, आप इस पर हम थोड़ा क्लियर करें छात्रों को और बिल्कुल इस तरह से बयां करें और बच्चों को बताएं कि भाई संगीत और साहित्य के लिए हमें लूसेंट का कौन सा भाग पढ़ना चाहिए। संगीत और साहित्य के लिए जो विविध वाला पोर्शन अपना दिया हुआ है उसी में से संगीत साहित्य के बन जाते हैं। कोई इतना इसमें खास नहीं पूछता है वो संगीत साहित्य से। राष्ट्रीय नृत्य है ये जो दक्षिण भारत के हैं, अपने मध्य प्रदेश के हैं, कथकली वगैरह जी सर, तो इसको हम वो बाकी के अपन को देख लेने हैं। हाँ, और प्रसिद्ध स्थान है उन पर भी ध्यान देना है। चलो जैसे कि हम बात करें इसमें और आगे बढ़ते हैं, ये अपना ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन स्थल, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए अपन को देख लेना है, या तो साइट सर्च कर लो आप विश्व विरासत स्थल की, वो आप देख लो। अच्छा, लूसेंट में जो लास्ट में जो विविध में जो यूनेस्को वाला सिस्टम है उसको पढ़ना चाहिए। वो बिल्कुल आप अच्छा, उसको देख लीजिए। तो आपको बेटा ये ध्यान रखना है, जो भी छात्र जुड़े हुए ऑनलाइन, कि सर का ये कहना है जो पटवारी है इस समय और झंडा गाड़ दी इन्होंने पेपर में 2017 के एग्जाम में, तो इनका ये कहना है कि भाई जो लास्ट में जो विविध वाला पोर्शन है उसको कवर करना है पहले। जैसे कि हम बात करें, आगे देखें आप, भारत का भूगोल, तो इसके लिए हमें कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, इसके थोड़ा मार्गदर्शन दें बच्चों को। भारत का भूगोल के लिए पटवारी के हिसाब से तो आप लूसेंट ही देख लो, वही काफ़ी है। बाकी सर पढ़ाते ही हैं जीके में भूगोल, और सर से अच्छे नोट्स हैं सर के काफ़ी।
चलो उससे आपको तो पटवारी जी का ये कहना है कि भैया आपको हर हालत में लूसेंट को पढ़ना है। मुख्य रूप से हम ये कहते हैं कि जीएस के लिए आपको लूसेंट को पकड़ के रखना है, बिल्कुल इस इसके तरह अलावा से। और भी देख सकते हो तो देखें, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। बाकी लूसेंट तो बिल्कुल देख नहीं है। अच्छा, लूसेंट देखना है। इसके अलावा हम बात करें जैसे कि यहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, यानी करंट अफेयर्स कह सकते हैं हम तो इसको। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में फिर से अपन चले जाएंगे। हाँ, जैसे जैसे अभी लूसेंट के सबसे लास्ट वाले पोर्शन में जैसे अभी यूक्रेन वाला मुद्दा है, उस पर हम क्या अपना विश्व पक्ष रखें? संगठन, हाँ, व्यापार वगैरह ये सारी चीज उसमें संगठन अंतर्राष्ट्रीय दे रखे हैं। बिल्कुल। तो इन वो पर अपन भी को हमें ध्यान cover करने रखना है। हैं। तो इसके लिए हमें, उनकी स्थापना वगैरह और क्या क्या बॉडीज है उनकी। जैसे कि हम बात करें विश्व संगठन जो आपके समक्ष है, इसमें भी हमें सर मार्गदर्शन देंगे हमें कि वो इसमें क्या करना चाहिए विश्व संगठन के लिए हमें। जैसे कि हम बात की यूएनओ वगैरह है, उस पर हमें क्या पढ़ना चाहिए? इसमें यूएनओ देख लेंगे, यूएनओ की जितनी बॉडी है वो देख लेंगे। यूनिसेफ हो गया, यूनेस्को हो गया, WTO हो गया, यानी कि WTO, WHO ये पढ़ना है आपको भी। वहाँ की ये सब महत्वपूर्ण रहते हैं, ये देखने ही देखने हैं, इनमें बिल्कुल। क्वेश्चन बनता है। तो ये अपना जीएस वाला पोर्शन हो गया, जिसके लिए आपको 20 नंबर मिलेंगे यहाँ पर। कितने और- मिलने वाले नंबर? यहाँ पर सर का ये कहना है कि आपको 20 इसमें नंबर भारत बनकर- के जो इंडिया के आसपास के जो राज्य हैं, देश हैं, वो अपन को देखने हैं। जैसे सार्क देश हो गए, तो यहाँ बिम्स्टेक कंट्री हो गई, बिल्कुल वो बिल्कुल। अपन को देखनी है। उनकी तो- राजधानी क्या है। तो वो इनका ये क्या कहना है कि वो जो देखिए। बिम्स्टेक है, जो पश्चिम बंगाल की खाड़ी के आसपास वाले देश हैं, संघाई संगठन है, इन सबको देखना है आपको ध्यान। और अब हम बढ़ते हैं इसमें और आगे। तो अगला जो सिलेबस है आपके समक्ष मैथमेटिक्स, यानी ये है आपका मैथ। तो भाई मैथ के लिए आपने क्या रणनीति बनाई? वो थोड़ा मैथमेटिक्स सर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मेरे पूरे 20 में से 20 नंबर थे। यानी आउट ऑफ में से आउट ऑफ, बिल्कुल, ये अपन को देखना पड़ेगा पूरा। यानी सर के नंबर 20 में से अगर 20। इसमें कोई बच्चा SSC एग्जाम का कर रहा होगा तो उसके लिए काफ़ी फायदेमंद यहाँ रहेगा पटवारी का पेपर। जैसे कि मैं बात करूं सर में क्या है, मैं आपको थोड़ा और परिचय दे दूं। इन्होंने SSC CGL का भी मेंस लिखा है। SSC CGL का मेंस लिखा है, और यहाँ पर पटवारी के एग्जाम में आउट ऑफ में से आउट ऑफ, मैथ के एग्जाम में, यानी कि मैथ का जो पोर्शन है 20 में से 20 नंबर है सर के। इसमें से आपको थोड़ा सा और ब्रीफ कर दूं मैं मैथमेटिक्स में हाँ। क्या महत्वपूर्ण है, क्या जाना जरूरी नहीं है, जो इतना नहीं देखना है पटवारी के लिए। जे बाकी एवरेज वगैरह तो ये महत्वपूर्ण है। एवरेज हो गया, परसेंट हो गया, लाभ हानि हो गया, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। रेशियो हो गया, है ना, अंकगणित, डेटा, ये सब देखने पड़ेंगे। बाकी लघुगणक ये इतना जरूरी नहीं है, इसकी लघुगणक इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसको आप नहीं भी देख पाएंगे तो भी इतनी समस्या नहीं है। आएगा तो बम मुश्किल एक आध क्वेश्चन आएगा, नहीं तो इसका आएगा भी नहीं। अच्छा, सर का ये कहना है कि लघुगणक बिल्कुल नहीं पढ़ना है, अगर गलती से आ जाए तो एक भाई देख लेना, मोड़ से संभाल लेना वहाँ ये पर। दो ये तीनों सब्जेक्ट इतना जरूरी नहीं है। यानी आप देखना रेखांकन, चाहते हो देख सकते हो। समीकरण। बाकी ये सब नीचे जरूरी है, सब देखने हैं, ये सब महत्वपूर्ण है, ये देखने हैं आप। यानी सर का ये कहना है कि समय कार्य, समय दूरी और जो ऊंचाई दूरी, इनमें से कहने का मतलब मेरा ये कि अंगणित आपको पढ़ना है। सिंपल सी बात ये है, अर्थमेटिक आपको देखना है, हायर मैथमेटिक्स नहीं देखना है, जो इसको अपन एडवांस मैथमेटिक्स कहते हैं उसको कम देखना है। उसको इतना जरूरी नहीं देखना जाना। बाकी जिसको आता है वो उसका प्लस पॉइंट है। बहुत बढ़िया। अर्थमेटिक पे आपको ध्यान देना है। चलो अब हम बढ़ते हैं हिंदी। आपका सिलेबस अगला हिंदी। तो सर हिंदी में बताएं आपने क्या रणनीति अपनाई और किस प्रकार का स्कोर हिंदी रहा? को तो पर डे आप 1 घंटा भी देते रहेंगे तो भी बहुत है। अच्छा, कहने को 1 घंटा देना है इसकी। जी बिल्कुल। मैं क्या है, तो ये सर का ये कहना है, पटवारी सर हमारे मित्र हैं ये, क्योंकि यहाँ से नंबर निकल जाएंगे। यहाँ पर आपको 1 आवर्स रेगुलर देना है, इतना यानी काफी है। कि 1 घंटा आपको रेगुलर पढ़ने के लिए देना है। जितने भी सब्जेक्ट लेके हैं सभी महत्वपूर्ण ही हैं इसमें तो हिंदी जैसे में। इसमें सभी आप समास देख है, सकते हो। उपसर्ग है, पर्यायवाची क्वेश्चन क्लोम बनते हैं, शब्द सबसे है, क्वेश्चन बनते हैं, सभी इन महत्वपूर्ण सब हैं, बिल्कुल सबसे है। क्वेश्चन बनेंगे सभी। और यहाँ स्कोर क्या था आपका, थोड़ा सा बताएं। यहाँ सर मेरे शायद 17 नंबर थे। अच्छा, हिंदी में 17 नंबर थे 20 में से। हिंदी में 17 नंबर गेन किए हैं 20 में से, तो ये अच्छा स्कोर माना जाएगा। इसको हम अगर उसमें निकालें तो 85% होता है। और सर के जो नंबर है वो 90% है, यानी कि 90 नंबर थे। नहीं नहीं सर 89 थे। हाँ, तो एक कम इसमें पॉइंट रहेगा। में बढ़ गया था वो। 89 ठीक है। नंबर थे मेरे।
तो ये ध्यान रखना है कि 85% से प्लस चल रहा है अपना यहाँ तक, अभी तक जो 20 का हम एवरेज निकाल रहे हैं तो अच्छा खासा चल रहा है इसका। और हिंदी में कुछ और बताएं थोड़ा बहुत कि बच्चों को लगे कि हाँ बच्चे पढ़कर पटवारी बन जाए। किताब से तो पढ़ ही रहा था मैं। हाँ बुक बताएं इसकी। उस टाइम पे एक तो लूसेंट की बुक है, पढ़ ली है, और बताएं। बाकी एक आध बुक और कोई थी शायद मेरे पास, मुझे एक्चुअली मुझे याद तो नहीं आ रहा कौन सी थी। मुझे ऐसा लग रहा है ली थी मैंने एक शायद बुक उस टाइम पे मेरे को दी थी। हेराल्ड की बुक है। हाँ वो एक बुक थी, उसी को देख लिया था। हिंदी पटवारी के लिए आपको ध्यान रखना है कि एक तो हेराल्ड की बुक है और एक है अपनी ध्यान रखना लूसेंट। दो बुक में से जो भी टॉपिक यहाँ दिए हुए हैं उनको कवर करना है, पर्यायवाची विलोम सबको अलग देखना है। तो यहाँ भी 17 नंबर मैंने एक टॉपिक अलंकार नहीं डाला है। अच्छा अलंकार भी है, वो आपको करना है, यानी आपको अलंकार भी इम्पोर्टेंट है, वो करना है। यहाँ आपको अलंकार भी पढ़ना ही पड़ेंगे, बिल्कुल धन। तो यहाँ 20 में से 17 नंबर हैं और हम आगे और भी सब्जेक्ट है अपने पास, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आगे अपना जो पंचायती राज व्यवस्था आ गया। बाकी सब पंचायती राज का तो सिलेबस ज़्यादा डिफाइन नहीं है, थोड़ा सा ही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में काफ़ी दिया है। तो इसके लिए आपने क्या रणनीति? सबसे पहले तो पंचायती राज अपन देख लेते हैं जी। कुछ नहीं है इसमें, आर्टिकल 243 है। अच्छा अनुच्छेद दे रखा है 243 जी हाँ। अनुच्छेद 243 में पंचायती राज व्यवस्था है और जहाँ तक मेरी जो जानकारी है वो 43A से O तक है जी। बिल्कुल उसका प्रत्येक आर्टिकल इनको देखना पड़ेगा। तो सर का ये कहना है कि हर अनुच्छेद को पढ़ना ज़्यादा नहीं है, 15-16 आर्टिकल है उसमें, 15 या 16 आर्टिकल है उसमें। हाँ। तो पंचायती राज के हैं और 16 के बाद शुरू होंगे 18 आर्टिकल उसमें, यानी कि 16 अनुच्छेद है इसमें। क्यों? हाँ शहरी उसमें आ जाते हैं वो। हाँ वो उसमें नहीं, वो भी देखना है। नगरीय निकाय जी हाँ, उसमें से बन जाता है क्वेश्चन तो। अच्छा नगरीय निकाय वाला भी देखना है। आर्टिकल वो है P से Z तक, P से Z तक वो भी देखना है। अनुच्छेद P से लेकर Z तक अब इसमें नगरीय निकाय। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कुछ नहीं, ज़्यादा विशेष कुछ नहीं है। तो अर्थ क्रांति के बारे में दिया है। अर्थ क्रांति तो आपको पता ही है कि भारत में कौन लेके आया, विश्व में कौन लेके आया, उसको जान लेना है। कौन से सन में शुरू हुआ ये भी जान लेना है। हाँ और इसके अलावा ध्यान रखना है कि सर ये बताएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए कौन सी बुक लें इसके लिए? ग्रामीण अर्थव्यवस्था की उस टाइम पे मेरे पास कोई मध्य प्रदेश की कोई बुक थी से, या तो हो सकता है महावीर वगैरह। अच्छा महावीर कोई, अब मुझे तो ये सर का ये कहना है कि एक्चुअल में 4 साल तो मुझे ऐसा विशेष याद नहीं है। महावीर या पुणेकर में से कोई बुक थी शायद उसी से। बुक तो आप कोई सी भी ले लो, ऐसा इतना बड़ा इश्यू नहीं है। महावीर में आप देखोगे तो वो ले लो। और पुराने पेपर पटवारी के काफ़ी पेपर थे पुराने, वो आपको पेपर एक बार ले लेने, सारे सॉल्व पेपर होंगे, काफ़ी सेट थे उस टाइम पे आए थे, तो वो सब सेट आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको पूरा आइडिया उससे लग जाएगा। इसका मतलब उसमें से आपको क्वेश्चन फंस भी जाएंगे। तो बच्चों का कहना है कि सर जैसे कि हम बात करें जो पुराने पेपर हैं 2017 वाले उनको हम लगाएं जी, सॉल्व पेपर ले लो, वो मिल जाएगा, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे बिल्कुल पेपर के बिल्कुल। लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2017 के पुराने पेपर लगाने चाहिए इसके लिए। उसको तो लगाना ही चाहिए एक बार, उससे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, काफ़ी सारे क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें से क्वेश्चन बन भी जाएंगे। तो बुक सजेस्ट करें ये दोनों में से कोई एक ले लें? कोई सी भी एक बुक खरीद लीजिए, महावीर और पुणेकर में से कोई सी भी एक ले लीजिए, दोनों ही ठीक हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था आपका हो जाएगा। और ये राजस्व वाला मुद्दा क्या है सर? इसके राजस्व अधिकारी के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इसके बारे में। ये तो जॉब के बाद की स्थिति है। अच्छा तो राजस्व में कौन से तहसीलदार हो गए, अधिकारी RI हो गया, यहीं तक राजस्व अधिकारी, फिर उसके ऊपर SDM वगैरह प्रशासनिक अधिकारी हो जाते हैं। ये राजस्व के अधिकारी रेवेन्यू तक ही रहते हैं। अच्छा। तहसीलदार तक ही राजस्व अधिकारी माने जाते हैं, बकाया फिर SDM वगैरह ऊपर वो प्रशासनिक जो उसमें चले जाते हैं। तो मतलब पटवारी के छात्रों को राजस्व को नहीं पढ़ना, उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। इससे राजस्व अधिकारी के बारे में जानने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा। जानना चाह रहे हैं तो आपको पता ही है, राजस्व अधिकारी तहसीलदार है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो गया, ये सब इनका ग्रामीण जो टैक्स कलेक्शन करना काम है इनका। चलो चलो चलो, इसके अलावा बात करें इसमें जो भूमि सुधार जो दिया हुआ है। जी हाँ, लैंड रिफॉर्म जी अकबर के टाइम पे लैंड रिफॉर्म हुए हैं। तो वो आई थी क्वेश्चन पिछली बार। हाँ, टोडरमल वगैरह उन लोगों ने, टोडरमल का देसाला पद्धति वो सारे वो अब देख सकते हैं उसमें। यानी देसाला जो पद्धति है वो 1580 में लाई गई थी। भूमि सुधार में सब आ जाएगा। हाँ बिल्कुल। और जो नए जो कानून है 1951 का वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। भूमि सुधार में तो सारे आ जाएंगे जितने भूमि सुधार से संबंधित हुए हैं, लैंड रिफॉर्म्स। अच्छा अच्छा, सभी अपन देखने हैं। चलो बहुत बढ़िया। अब इस सामाजिक समावेशन से क्या है तात्पर्य? सोशल इंक्लूजन, जो सामाजिक मुद्दे जो रहते हैं,
समाज से, जैसे कि जो कोई योजनाएं चल रही हैं सोशल सिक्योरिटी की, जिसमें जिसमें कि सरकार जो है ग्रामीण के लोगों को सहायता देना चाह रही है, जैसे विधवा पेंशन योजना हो गई, सोशल सिक्योरिटी में आ जाएगी। और इस वृद्धा पेंशन वगैरह पढ़नी पड़ेगी। हाँ जी, पेंशन देखनी है अपन को, जो जो गवर्नमेंट की स्कीम है इसमें दे दिया है वही तो इसमें माइग्रेशन वाला मुद्दा भी आ सकता है क्या? जैसे कि जो लोग पलायन कर रहे हैं ग्रामीण से, तो वो मुद्दा भी हो सकता है कुछ। देखो इतना डिटेल में जाते हैं, ये सब मुद्दे ये बड़े लेवल के हो गए, जो पीएससी और उस टाइप के लेवल के चले गए। नहीं, पटवारी नहीं पढ़ना। नहीं, इतना नहीं होता है, बिल्कुल नॉर्मल टॉपिक है। चलो, इतना इसकी जरूरत अब नहीं। इसके अलावा हम बात करें इसमें तो आप यही देख लो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या रहती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मतलब है कि लोग किसान रहते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, गन्ने की खेती है, जहाँ से उनको जो है लाभ मिलता है, आर्थिक लाभ मिलता है। कुछ लोगों का पोल्ट्री फार्म है, कुछ लोग मछली पालन करते हैं, ये सारी चीज़ें देखनी है आपको। चलो, एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ बच्चों की तरफ से मैं। बिल्कुल, सिंचाई संसाधन जो है आपके समझ, सिंचाई संसाधन और परियोजना जी, तो इसमें हमें भारत की परियोजना पढ़ना है कि मध्य प्रदेश की पढ़ना है, ये बताएं। मध्य प्रदेश पे फोकस करें। और मध्य प्रदेश की नदी घाटी बाकी ये 3 तरह की परियोजना रहती हैं, सर ने पढ़ाई भी होंगी। हाँ, लघु, मध्यम और बृहद, उनका एरिया जान लेना है। लघु में कितना हेक्टेयर कवर करता है, मध्यम में कितना हेक्टेयर कवर करता है, और जो है बृहद में कितना कवर करता है। वो बस इतने से डायरेक्ट पूछ लेगा वो क्वेश्चन। मध्यम वाली योजना में कितना हेक्टेयर रहता है, लघु बारे में कितना हेक्टेयर रहता है, इस तरीके से पूछता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है सर, सिंचाई संसाधन में आगे तुम्हारी नहर हैं, कुएं हैं। जैसे इंदिरा गांधी परियोजना है। जी बिल्कुल, वो आएगी। इंदिरा गांधी परियोजना है, सरदार सरोवर परियोजना जो मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है, और गांधी सागर परियोजना, ये सबसे कुछ आ सकता इंदिरा है। गांधी उसी में तो आती है, तीनों तरह की परियोजना उपलब्ध कराती है। बिल्कुल, बृहद, लघु में। तो ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में आपके। जो नीचे जो निकाल रहे हैं सिलेबस आइडेंटिफाई किया, सब उसी से संबंधित है। सरकारी योजना है, ग्रामीण आवास, प्रधानमंत्री योजना, मनरेगा। ये मनरेगा तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसका तो आपको हर सब्जेक्ट, हर चीज़ पता होना चाहिए। मजदूरी कितने देते हैं, इसमें कितना पैसा मिलता है, कब लागू हुई, सबसे पहले कौन से राज्य में लागू करी, राज्य में भी फिर वो कहाँ लागू करी, क्या डेट थी, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। चलो, मैं मनरेगा भी पहुँच जाता हूँ, इसको थोड़ा चलो, तो अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं, चलो जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ, जो सर ने बताया मनरेगा के बारे में, ग्रामीण बेरोजगारी और मनरेगा। तो मनरेगा के बारे में आपको पढ़ना है। तो मनरेगा जो योजना है, ये कब प्रारंभ हुई, कब इसके लिए अधिनियम बनाया गया, 2005 में बनाया गया, 6 से प्रारंभ मानी, लेकिन इसको मेन रूप से माना जाता है 2 अक्टूबर से। 2 अक्टूबर 2009 से, तब इसका नाम मनरेगा, पहले नरेगा था। पहले नरेगा था, ठीक है। तो इसका जो वर्तमान में जो पेमेंट था 190 रुपए के करीब है लगभग शायद। हाँ, तो ये भी ध्यान रखना है। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपको पंचायती राज में आपको नरेगा तो पढ़ना ही पढ़ना है, मनरेगा का। फसल बीमा योजना का प्रारंभ योजना पढ़नी है, ग्राम आवास योजना भी देखनी पड़ेगी आपको, फसल बीमा योजना भी। अच्छा, ग्राम सड़क योजना। जी, ग्राम सड़क योजना भी देखनी है। अच्छा, तो इसमें ही अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर शिवराज सिंह चौहान जी तक सारी योजना की योजना, उसमें 4-5 पॉइंट रहते हैं, वो देखना है। अच्छा, तो इसमें क्या स्कोर था सर आपका पंचायती राज में? सर 89 दे कुल मिला के, वो 4 साल हो गए तो बेसिकली। चलो मान लो, इसमें मान लेते हैं 18 मान लो, लगभग 18 या 19 रहे होंगे, जो भी है, क्योंकि लगभग 89 नंबर थे। पॉइंट में कुछ थे तो मैंने 90 बोल दिया बच्चों से। हाँ, वो पॉइंट में क्योंकि 89.48 थे, तो मैंने कहा भैया 90 में रख देते उसको। नहीं, तो वो गलत नहीं है भाई। तो ये ध्यान रखना है कि भारतीय कृषि में हम क्या पढ़े, भारतीय कृषि, थोड़ा मार्गदर्शन दें बच्चों को भी। भारतीय कृषि में क्या पढ़े? भारतीय कृषि में जो कृषि से संबंधित परियोजना चलाई है। अच्छा, कृषि संबंधी योजना वो देखनी है। हाँ, और जो चल रहा है बड़े पैमाने पे कृषि बिल आया था, उसको आ सकता है पेपर में, देखना है। करंट की चीज़ हाईलाइट रही, इशू रहा है, ये देखनी है। जो अभी कृषि बिल आया था पेपर के दौरान, करंट का मुद्दा है, ये आ सकता है पटवारी में इस बार देखना है। चलो, बहुत बढ़िया। अब हम बढ़ते हैं इसमें और आगे।
क्योंकि लास्ट बचा है अपना इसमें। ये आगे भैया कंप्यूटर का। कंप्यूटर के लिए तो मैं आपको एक सजेस्ट कर देता हूँ, एक हाँ, परीक्षा बुक मंथन एक बुक रहती है, काफ़ी अच्छी बुक है, आप उसको ले लें। एक पटवारी तो क्या ज़्यादा बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, वो सभी को कवर कर देगी आपको, जो भी एग्ज़ाम आप करना चाह रहे हैं वो एक ही बुक काफ़ी है, परीक्षा मंथन, आप उसको ले लीजिए, काफ़ी अच्छी बुक है, उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया हर टॉपिक को। चलो, तो सर ने ये कहा है, पटवारी सर ने, जो हमारे मित्र हैं, इन्होंने कहा कि इन्होंने परीक्षा मंथन सजेस्ट इसमें एक शॉर्टकट कीज और लिख दीजिए आप, शॉर्टकट कीज और पढ़नी है आपको इसमें। अच्छा, वो आती है। शॉर्टकट की। वो पिछले बार हर एग्जाम में एक शॉर्टकट की उनने पूछी थी, आपको देखना है, जैसे कंट्रोल प्लस। जैसे शॉर्टकट की से तात्पर्य क्या है सर, थोड़ा बताएं बच्चों को। कंट्रोल प्लस ऐसे उसमें लिखा रहता है, कंप्यूटर के रहते हैं शॉर्टकट की, जैसे कंट्रोल प्लस एस हो गया तो वो सेव करना हो गया उसका मतलब। हाँ, अच्छा अच्छा। ऐसे ही कंट्रोल प्लस एफ हो गया तो फाइंड करना हो गया, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो उसमें कम से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे पिछली बार। एक क्वेश्चन पूछता है वो। अच्छा, तो पिछली बार कंट्रोल जो शॉर्टकट की होती है ना, उनसे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, यानी जैसे आपको फंक्शन की हैं तो वो भी देखनी है सारी, ये कंट्रोल यानी फंक्शन की शॉर्टकट जो भी है सारी सब देखनी है, फंक्शन की भी आपको देखना है जो। जी। चलो, और इसमें कुछ जैसे कि हम बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब पढ़ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, रैम रोम है। तो भैया रैम रोम तो मैंने भी जितने भी एग्जाम दिए पीएससी वगैरह सब में पूछा ही जाता है। रैम रोम मतलब वायरस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, वायरस से भी क्वेश्चन ले लेता है वो। अच्छा, वायरस से आएगा क्वेश्चन? बिल्कुल पूछ लेता है वायरस से भी। तो मैं वायरस अलग से फाइंड कर देता हूँ, इसमें क्वेश्चन वायरस से भी आ रहा है पेपर में। तो इसके लिए क्वेश्चन सबसे बेहतरीन बुक कौन सी है सर? परीक्षा मंथन। तो सभी छात्र भैया पटवारी सर की बात को माने और परीक्षा मंथन को ही परचेस करें। हालांकि कोई कमीशन नहीं है परीक्षा मंथन मार्केटिंग नहीं है लेकिन ये कि उन्होंने इसका प्रयोग किया था, इसलिए मैं सजेस्ट करने के लिए बात नहीं बताया। चलो, एक बार सर बच्चों का ही कहना है, तो मैं उन्हीं इस तरफ से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि पांचों सब्जेक्ट के लिए थोड़ा एक बार दोबारा से चेक कर लें कौन कौन सी बुक लेना चाहिए। जी जी बिल्कुल। चलो, शुरुआत से देख लेते हैं कि भाई कौन कौन सी बुक हमें परचेज करना चाहिए किस सब्जेक्ट के लिए। तो पहला सब्जेक्ट है अपना जीके, आउट ऑफ 20 नंबर, यानी कि 20 नंबर का आपका आने वाला जनरल नॉलेज। कौन सी बुक लेना चाहिए? सबसे बड़ा भी है और सबसे कठिन भी माना जाता है, क्योंकि इसमें पता नहीं कौन सा जीके। लूसेंट तो अपन को पढ़नी है, तो इसके लिए लूसेंट तो कंपलसरी है, वो पढ़नी है। और करंट में जो मुद्दे चल रहे हैं पिछले 1 साल से चलते रहते हैं, जैसे डेट्स वगैरह जो डेट दी हैं। करंट के लिए पीडी ली है? पीडी तो बड़ी किताब है, बड़ी भी जाएगी। एक घटना चक्र की कोई बुक आती है शायद, छोटी वाली। हाँ, और कोई शायद उसका नाम है घटना चक्र ही है मेरे ख्याल से। मध्य प्रदेश निर्देशिका, वो भी ठीक है। हाँ, ऐसी कोई एक बुक हर महीने आप देखते रहो, नहीं तो कोई चैनल पकड़ लो आप। नहीं तो ऐसा है कि कोई ईयरली बुक आती है, जैसे मुझे लग रहा है रेलवे की स्पीडी बेस्ट है, पता है उसके बारे में क्या फीलिंग है? ईयरली है इकट्ठी? हाँ, ईयरली, ये भी ठीक है, अच्छी है, ट्रस्टेड बुक है। तो भैया स्पीडी को देख लें आप, मेरे हिसाब से आप स्पीडी देखें, लूसेंट और स्पीडी। और कोई मार्गदर्शन है इसमें क्या करना चाहिए 20 नंबर के लिए? लूसेंट के अलावा हाँ, मैं समझता हूँ कि जो करंट में इश्यू चल रहे हैं वो अपन को देखना, उससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो कभी कभी बच्चों को लगता है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आए, मतलब आउट ऑफ सिलेबस आए, वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होते हैं, वो रेगुलर बेसिस पे जो मुद्दे चल रहे होते हैं वो उनसे उठाते हैं। जैसे कोई जयंती पड़ गई किसी की, 14 अप्रैल से अम्बेडकर जयंती थी, तो अम्बेडकर के बारे में वो पूछ लेते हैं, अंदर और डिटेल में पूछ लेते हैं। ऐसे अन्य कोई ऐसे वाले पंडित रमाबाई हो गई, उसकी अभी जयंती थी, तो उसके बारे में क्वेश्चन डाल देते हैं, डीपली पूछ लेते हैं, तो वो वहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। अच्छा। तो रेगुलर बेसिस पे जो तो करंट में चल रही है, करंट के लिए घटना चक्र लेना है। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब आते हैं भैया हम नीचे, दूसरा पॉइंट है मैथ। तो सर बताएं मैथ के लिए कौन सी बुक परचेज करना चाहिए? मैथमेटिक्स में ज़्यादातर लोग तो अर्थमेटिक में वही पढ़ते हैं, आर.एस. अग्रवाल। एक ट्रिकी मैथमेटिक्स आता है जो मैंने यूज करा था काफी, उसका नाम बताएं बच्चों को, वही चाहिए। अचीवमेंट पब्लिकेशन की आती है, उसके राइटर है जे सिद्दीकी। क्या नाम राइटर का नाम? जे सिद्दीकी। हाँ, जे सिद्दीकी राइटर है, एक नीले कलर की आती है, 140 या 150 रुपए की शायद बुक। जे सिद्दीकी है, और किस पब्लिकेशन कौन सा है? अचीवमेंट पब्लिकेशन है। अचीवमेंट? हाँ, अचीवमेंट है। हाँ।
तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जे सिद्दीकी की बुक है मैथ की, अचीवमेंट पब्लिकेशन है, और एक ट्रिकी मैथ है जिसमें अरिथमेटिक पे विशेष ध्यान दिया गया है। अरिथमेटिक में अच्छा ट्रिक्स दिए हैं, जो तुम्हारे इंटरेस्ट हो गया, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, परसेंटेज है, और भैया इसमें झंडा गाड़ दिया सर ने 20 में से 20 नंबर, उससे कवर हो जाएंगे आपके सारे। समझ सकते हैं। इस बुक को पढ़ना है भैया, 20 में से 20 नंबर लाना है पटवारी जी की तरह, तो हमें क्या करना है, जे सिद्दीकी बुक जरूर पढ़ना है। बाकी जो आप पढ़ रहे हो वो भी बेस्ट है। और बाकी की क्लास में जो चल रही है जैसे और अकेडमी पर भरे सर पढ़ाते हैं, मैथ बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, और तो उनकी क्लास को लें। इसके अलावा बुक का सहारा जरूर लें। चलो भाई अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे। अब हिंदी के लिए थोड़ा फास्ट सजेस्ट करें, क्या करना चाहिए सर? हिंदी के लिए सर लूसेंट तो अपन को देखनी है, एक हेराल्ड की एक बुक है वो लूसेंट हिंदी। बाकी अपने ग्वालियर में जो अच्छा कोई हिंदी का टीचर है उसके नोट्स मिल जाएं, उसके नोट्स ले सकते हैं। यानी कि आपको दो बुक में से कोई एक लेना है, चार की ओर नहीं भागना है। एक बुक हिंदी की लूसेंट वाली, या फिर हेराल्ड की बुक ले लें। हेराल्ड की बुक मच बेटर है और लूसेंट भी बहुत बढ़िया है। अगर आप देखें जो भी आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो तो अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे। अब आता है अपने पास ग्रामीण अर्थव्यवस्था। सर बताएं इसके लिए कौन सी तो अपन बता ही चुके हैं पहले, पुणेकर। हाँ, महावीर और पुणेकर, महावीर और पुणेकर, इनमें से कोई भी तैयारी से पहले आपको अनसॉल्व जरूर लेके आना है, सॉल्व पेपर सॉरी, इसका पटवारी परीक्षा के जो एग्जाम हुए पिछली बार वो सारे के सारे आपको लेने हैं, उससे पूरा कवर होगा तुम्हारा और जानकारी भी मिलेगी। कंप्यूटर के लिए कौन सी बुक? परीक्षा मंथन मैंने अपनी तरफ से बताई है, बाकी आपको जो पसंद हो जिससे आप पढ़ना चाह रहे हो वो ले सकते हैं। चलो आपसे एक डिटेल में बुक अंतिम निवेदन कि आप मुझे बताएं, बच्चों का ये कहना है कि क्या रणनीति बनाई जाए, रेगुलर कितने घंटे पढ़ा जाए अगर पटवारी बनना है तो? मेरे ख्याल से आप 7 या 8 घंटे तो पढ़े लें, मैक्सिमम 7 घंटे आप निकाल लें पर डे, तो काफ़ी होगा 7 घंटे। 7 घंटे पढ़ना चाहिए। चलो, और पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? 7 घंटे में 4 सब्जेक्ट को 5 को कैसे बांटा? मैथमेटिक्स को आप 2 घंटे दे दें, मैथ को 2 घंटे, क्योंकि वो सब्जेक्ट बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। मैथ को 2 घंटे देना है। और अपना जो जीके का पोर्शन है, वाइट पोर्शन है, उसको क्या करना है? इसको भी आपको कम से कम 1.5 घंटा देना पड़ेगा। 1.5? जी हाँ बिल्कुल। 1.5 घंटे हो गया भैया अपना जीके वाला कोर्स। अब इसके अलावा वो आ जाता है अपना कंप्यूटर कितना देना चाहिए रेगुलर? आपने कितना दिया था? जाना नहीं, जो मेन टॉपिक है सिर्फ वही देखने हैं, आधे से पौना घंटा, आधा यानी कि घंटा, 45 मिनट मान लें। जी हाँ बिल्कुल, वो उतना देते रहे। 45 मिनट दिए हमने कंप्यूटर को, ठीक है। 1.5 घंटा दिया हमने जीएस को, और मैथ को दिए 2 घंटे, तो 3.5 प्लस 4 घंटे 15 मिनट हो गए। अब बचा अपना हिंदी वाला कोर्स। हिंदी के लिए क्या करना चाहिए? हिंदी में भी क्या है कि हिंदी अपनी लैंग्वेज है, तो मेरे को लगता है बहुत ईजी है, लेकिन उसमें चीज़ें अलग रहती कांड कर जाती है, अलग रहती हैं चीज़ें। तो हिंदी के लिए क्या करना चाहिए? हिंदी को तो टाइम देना पड़ेगा, मुझे लगता है आपको 1.5 से 2 घंटा हिंदी को भी देना चाहिए, यानी 1.5 घंटा तो 1.5 मान लें, 1.5 घंटे तो हिंदी को, कुल मिला के घंटे हो गए अब 5 घंटे 45 मिनट। अब बचा अपना क्या रह गया? पंचायती राज। पंचायती राज उसके लिए क्या करना? छोटा सब्जेक्ट है, नंबर भी आपको जाना देगा। हाँ, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? 1.5 से 2 घंटा जो बकाया रह गया आप इसको दे। तो इसके लिए भैया मिनिमम 1 घंटा से प्लस कर लेना। तो जो सर ने अभी जो बताया है कि लगभग आपका 7 घंटे का हो गया प्रोग्राम। इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, यहीं पर ब्राम भी देंगे अपनी क्लास को। तो देखो ध्यान से भाई, सर ने बताया कि 2 घंटे मैथ, 1.5 घंटा जीएस और 45 मिनट कंप्यूटर रेगुलर और 1.5 घंटा हिंदी और लगभग 1 से 1.5 घंटा पंचायती राज, कुल मिला के 7 घंटे। और 7 घंटे अगर आप कर पाएंगे मेहनत तो सर की तरह झंडा आप भी गाड़ सकते हैं, जैसे कि इन्होंने गाड़ा है। 89 प्लस नंबर थे और टॉपर रैंक हासिल की। तो मैंने जितना भी हो सकता है बच्चों के लिए किया है और सर के माध्यम से आप लोगों तक मैसेज पहुँचवाया है। सर ने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।